स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित एक टॉपिक आता है जीवन कौशल, जो कि 10 नंबर का आता है। उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जीवन कौशल मैं आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, तो आज इसका पहला लेक्चर है। आइए हम सभी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि जीवन कौशल क्या है। देखिए, जीवन, सबसे पहले हम लोग जीवन की बात करेंगे कि जीवन क्या होता है। देखिए, जन्म से मृत्यु तक का जो सफर होता है वो क्या कहलाता है? जीवन कहलाता है। ओके, जन्म से मृत्यु तक का जो सफर होता है वो जीवन कहलाता है। यहाँ तक कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहीं से उसका सफर स्टार्ट हो जाता है, और मृत्यु तक का जो सफर होता है वही क्या कहलाता है? जीवन कहलाता है। उपनिषद कहते हैं कि चराय वेद अर्थात चलते रहो। चलते रहने का नाम ही जीवन है। ये किसके अनुसार है? उपनिषद के अनुसार चराय वेद अर्थात चलते रहो। चलते रहने का नाम ही क्या है? जीवन है। देखिए, जीवन कौशल क्या होता है? जीवन जीने की कला ही जीवन कौशल है। जीवन को किस तरीके से जिया जाए, इसको भी जीने के लिए एक कला की जरूरत होती है, जो हमारे जीवन को सहज और सरल बनाती है। अब इस कला को हम कौशल भी कह सकते हैं, हुनर भी कह सकते हैं, योग्यता भी कह सकते हैं। ओके, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीवन को सहज और सरल बनाना ही कौशल होता है। ओके, जीवन कौशल वे सकारात्मक व्यवहार हैं जिनके आधार पर हम जीवन में निर्णय लेते हैं। जीवन, अभी आप देखेंगे कि जीवन कौशल में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कितने जीवन कौशल हैं। अगर आप इन कौशलों को अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो आपका जो व्यवहार है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ओके, तो जीवन कौशल वे सकारात्मक व्यवहार हैं जिनके आधार पर हम जीवन में निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है, जीवन कौशल किसी व्यक्ति में विद्यमान वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन के सभी कार्यों को सही ढंग से करने, समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती हैं। ओके, मेयर्स के अनुसार क्या है जीवन कौशल की परिभाषा? जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है। जीवन कौशल कैसी शिक्षा है? ये एक अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन से सीखा जाता है। ये किसके अनुसार परिभाषा है? ये मेयर्स के अनुसार दी गई परिभाषा है। ओके, आई होप जीवन कौशल को आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि जीवन कौशल होते कितने हैं। ओके, देखिए, WHO ने जो जीवन कौशल बताए हैं वो 10 जीवन कौशल बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, पहला जो है वो सेल्फ अवेयरनेस है। दूसरा एम्पैथी। सेल्फ अवेयरनेस को हिंदी में हम आत्म जागरूकता कहते हैं। दूसरा एम्पैथी है, जिसको समानुभूति कहा जाता है। तीसरा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। चौथा जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको रचनात्मक चिंतन कहा जाता है। पांचवा जो है वो डिसीजन मेकिंग है, जिसको हिंदी में निर्णय लेना कहा जाता है। छठा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात समस्या समाधान जीवन कौशल है। सातवां जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अर्थात प्रभावी संचार है। आठवां जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अर्थात अंतरवैयक्तिक संबंध है। नवा जो है वो कॉपिंग विद स्ट्रेस अर्थात तनाव का प्रबंध या उसका सामना करना। 10वां जो है वो कॉपिंग विद इमोशन अर्थात भावों का सामना या उनका प्रबंध करना। ओके, अब हम सभी लोग एक एक जीवन कौशल के बारे में समझते हैं। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, पहला जो है वो सेल्फ अवेयरनेस, हिंदी में इसको आत्म जागरूकता कहते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, छात्र या व्यक्ति, जिसको अगर छात्र है तो छात्रों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत होती है। अगर आप मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी आई और आप अपनी नौकरी के प्रति या वैकेंसी के प्रति जागरूक नहीं है तो आपको इसके प्रति कोई भी सूचना नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यदि आप इंटरनेट या किसी प्रकार से दूसरों से जानकारी नहीं लेते हैं, जागरूक नहीं है, तो आपको इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा और ये आपके हाथ से वैकेंसी निकल जाएगी, है नहीं? तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेल्फ अवेयरनेस, जो आत्म जागरूकता होती है वो बहुत जरूरी होती है। जागरूक व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है।
अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। ओके, दूसरा जो है वो एम्पैथी है, जिसको समानुभूति कहा जाता है हिंदी में। समानुभूति मतलब अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की क्षमता। ओके, जैसे दूसरे के भाव को, अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में है या उसको कोई पीड़ा है या चोट लग गई है इस तरीके की, तो उसके प्रति हमें समानुभूति होनी चाहिए। ओके, या कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसके प्रति क्या होनी चाहिए, समानुभूति होनी चाहिए, अर्थात उसकी समस्या को समाधान करने की हमें सोच होनी चाहिए। ओके, तीसरा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक चिंतन। बच्चों में क्या होना चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, तर्क वितर्क करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चों के क्या करना चाहिए कि टीचर से सवाल जवाब करना चाहिए, ठीक है। तो उनमें क्या होनी चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन होनी चाहिए। चौथा जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग अर्थात रचनात्मक चिंतन। देखिए, इसको अभी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे क्लास में क्या होता है, कोई बच्चा होमवर्क करके, क्लास में होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, कुछ बच्चे जो कहते हैं होमवर्क कर लाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग ढंग से अपना होमवर्क करते हैं, ठीक है, अलग ढंग से उसको और ज्यादा क्रिएटिव करके बनाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रोचक लगता है, ठीक है। तो बच्चों में क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, रचनात्मक चिंतन होना चाहिए। ओके, जो उनको अलग प्रदर्शित करे। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय लेना, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों में। टीचर को इस तरीके से बच्चों को गाइड करना चाहिए कि बच्चों में, उनके सामने अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या को समाधान के लिए वो निर्णय ले सके। ओके, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उनमें। तो बच्चों में क्या होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और ये कौन उनमें डेवलप करता है, ये शिक्षक डेवलप करता है उनमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात समस्या समाधान। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को इस तरीके से शिक्षित करें कि वे अपनी समस्या का समाधान खुद ही कर सकें। ओके, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दें कि उन परिस्थितियों को जो छात्र होते हैं, उन परिस्थितियों की या उन समस्याओं को वो खुद ही समाधान कर पाए। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने वो प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी। उसमें क्या होता है, एक कौवा होता है, ये प्यासा होता है, बहुत ज़्यादा प्यासा होता है, और ये बहुत जगह उड़ता है और देखता है कि इसको कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। फिर काफ़ी समय के बाद इसको एक घड़ा दिखाई पड़ता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा पानी होता है यहाँ तक। अब ये सोचता है, प्रयास करता है पानी पीने के लिए, लेकिन नहीं पानी पी पाता है क्योंकि घड़े में थोड़ा पानी होता है। फिर ये क्या करता है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़ के टुकड़े डालता है। ऐसा करके क्या करता है, ये पानी को ऊपर ले आता है और अपनी प्यास को बुझा लेता है। ओके, तो ठीक यही तरीका जो है बच्चों में भी ऐसी विकसित करना चाहिए। इस तरीके की जो परिस्थितियां होती हैं या इस तरीके की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग शिक्षा होती है, बच्चों में विकसित करनी चाहिए, जिससे वे अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान कर सकें। ओके, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। देखिए, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है जीवन में। आप अपने जीवन में अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, संचार नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, तो आपके जीवन में कई सारी कठिनाई आ सकती हैं, आपका जीवन वहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कौशल है वो बहुत जरूरी होता है। ओके, इसके जरिए आप एक बोलने की कला को सीख पाते हैं, तर्क वितर्क करने की कला को सीख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अर्थात अंतरवैयक्तिक संबंध में। अंतरवैयक्तिक संबंध, देखिए अंतरवैयक्तिक संबंध जो होते हैं वो
अच्छे होने चाहिए। किसी व्यक्ति के जो है अंतर्वैयक्तिक संबंध लोगों से कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। यदि आप लोगों से अंतर्वैयक्तिक संबंध अच्छे रखते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। ओके, समाज में क्या होता है, जो संबंध होने चाहिए वो व्यक्तियों से रिलेशनशिप जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। ओके, जिससे आपका जीवन सहज और सरल बनता है। नवा जो है वो कॉपिंग विद स्ट्रेस, अर्थात तनाव का प्रबंध करना। ठीक है, जीवन को जीने के लिए आपके जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस आएंगे, तनाव आएंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि तनाव, जब जीवन में स्ट्रेस आता है, तनाव आया अगर, तो तनाव को लेकर बैठ जाएं। अगर आप तनाव को सॉल्व किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर तनाव को लेकर आप सॉल्व नहीं करते हैं, उसको लेकर वहीं पे बैठ जाते हैं, तो आपका जीवन वहीं पे रुक जाता है। ओके, तो क्या होता है कि हमें ऐसे जीवन में ऐसे कौशल का प्रबंध करना चाहिए, अपने में ऐसे कौशल विकसित करना चाहिए जिससे कि तनाव का हम प्रबंध कर सकें, उसको, उस स्ट्रेस को हम दूर कर सकें अपने जीवन से। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉपिंग विद इमोशंस, अर्थात भावों का सामना करना। जैसे खुशी हो गई, क्रोध हो गया, दया हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। तो इन सब का क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। ये भी क्या है, आपके कॉपिंग विद इमोशन भी आपका क्या है, एक जीवन कौशल है। ओके, तो यहाँ पे आपके जीवन कौशल कंप्लीट होते हैं। आई होप आप इनको समझ पाए होंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूं, और जो भी कमियां हैं वो आप बताइएगा। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में उनको सुधार करने की कोशिश करूंगा। ओके, मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।